रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश में योगी पुलिस का बड़ा ऑपरेशन। लखनऊ की झुग्गी बस्तियों में ताबड़तोड़ छापे, 122 लोगों को पकड़ा। सभी लोग अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास पहचान पत्र होगा, एक पासपोर्ट साइज फोटो पुलिस द्वारा सभी का वेरिफिकेशन कराया जाएगा। सीएम योगी के निर्देश पर एक्शन में पुलिस प्रशासन, सीएम योगी बोले वापस भेजेंगे। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के आदेश के बाद पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों पर शिकंजा कस लिया है। अब लखनऊ में योगी पुलिस ने घुसपैठियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया है, जहां झुग्गी बस्तियों में पुलिस पहुंची, लोगों से दस्तावेजों की छानबीन की है और 122 लोगों को वहां पर पकड़ा गया है, यह भी जानकारी सामने आई है। दरअसल हजरतगंज पुलिस ने डालीबाग इलाके में एक बस्ती में यह अभियान चलाया और आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से माइक से अनाउंस किया जा रहा है, अपनी आईडी लेकर बाहर आइए। ये झुग्गी बस्तियों में जाकर पुलिस के जरिए अनाउंसमेंट की जा रही है, फॉर्म भरवाए जाएंगे। इस अभियान के दौरान बस्ती में बरपेटा असम के रहने वाले 122 लोग मिले हैं। तो इस तरीके से सीएम योगी ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि घुसपैठियों रोहिंग्याओं की पहचान की जाए, उन्हें वापस उनके देश भेजा जाए और एक एक घुसपैठियों को यहां से बाहर निकाला जाएगा, यह लगातार कहा जा रहा है। और इसी कड़ी में इन सभी 122 लोगों के एनआरसी के दस्तावेज और आधार कार्ड को पुलिस ने जांच के लिए अब असम भेज दिया है। ये सभी लखनऊ में सफाई कर्मी के तौर पर काम करते हैं। जो जानकारी सामने आई है इस पूरे मामले को लेकर, इस एक्शन को लेकर, डीसीपी जो इस लखनऊ के हैं शशांक सिंह, उन्होंने क्या जानकारी दी है, किस बिहाफ पर वो ये कार्रवाई कर रहे हैं, कब तक ये कार्रवाई चलेगी, कब तक इस तरीके से जो है पहचान उनकी होगी, दस्तावेजों की छानबीन होगी, लोगों को कैसे खंगाला जाएगा, कैसे ये छानबीन होगी कि ये अवैध बांग्लादेशी है या घुसपैठिया रोहिंग्या है। तो इस पर पूरी जानकारी शशांक सिंह के जरिए दी गई है। क्या कह रहे हैं अधिकारी, जरा सुनिए। ये थाना गाजीपुर में जो सर्वोदय नगर चौकी का क्षेत्र है, यहाँ पे जैसे कि समय समय पे हम लोगों द्वारा ऐसे इस तरह के चेकिंग अभियान पूरे जनपद में कराए जा रहे हैं। हम लोग अपने पूर्वी जोन में भी कराते रहते हैं। इसी क्रम में आज थाना गाजीपुर में यहाँ पे लवकुश नगर में एक झुग्गी बस्ती है। यहाँ पे करीब 200 के करीब झोपड़ियां बनी हुई हैं। इसमें हमारे द्वारा एक रैंडमली चेकिंग ड्राइव वगैरह कराई गई। यहाँ पे सारे लोगों से बातचीत करी गई। उनको उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, वोटर आईडीज, एनआरसी वगैरह के जो भी उनके पास पेपर्स हैं, अन्य सारे दस्तावेज जो भी उनके पास हैं, उनको रैंडमली चेक किया गया। और इसमें हम लोगों ने एक प्रारूप बनवा के इसमें डिटेल्स भी उनसे नोट करा ली हैं। उसमें उनके फोटोग्राफ्स, फोन नंबर, मूल जनपद कहाँ के रहने वाले हैं, कब से यहाँ पे रह रहे हैं, वो पूरी डिटेल्स बना के हम एक लोकल डोजियर टाइप का भी इसको हम तैयार कर रहे हैं। इससे दो फायदे होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई इलीगल तरीके से रह रहा है तो उसकी भी हमें जानकारी रहेगी, प्लस अगर किसी की क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं, तो उस तरह के व्यक्तियों पे अगर जो भी हम प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं उस पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। इस क्रम में ये आज ड्राइव चली, इस तरह की ड्राइव लगातार चलती रहेगी। सर, अवैध प्रवासियों को लेकर मुख्यमंत्री का निर्देश है कि पुलिस ड्राइव चलाए, एडमिनिस्ट्रेशन ड्राइव चलाए। कई बार देखा जाता है कि जब ड्राइव चलती है तो लोग अपने घरों से कहीं चले जाते हैं, तो क्या कोशिश आप लोग करेंगे कि लगातार अवैध है? नहीं, देखिए बिल्कुल सबको चेक करा जा रहा है। अगर कोई चला गया है जहाँ पे कोई है नहीं, तो उसके लिए हम लोग वेट करेंगे, उनकी डिटेल्स नोट कर लेंगे आस पड़ोस के लोगों से, और जब वो आएंगे तो तब उनसे दोबारा पूछताछ करी जाएगी। इसमें कोई इस तरह का कोअर्शन टाइप की चीज नहीं हो रही है। हम लोग नॉर्मली रूटीनली चेक कर रहे हैं, जो ठीक है उस पर कोई इशू नहीं है, अगर जो गलत है उस पर जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होती है वो की जाएगी। कुछ बिजली कलेक्शन जो है वो लिए गए हैं, वो किस बेस पे लिए गए हैं, क्या उनके पास कोई आधार कार्ड लोकल का था? इसकी अभी जांच करी जाएगी। इसके जो भी पहलू है, अभी तो ये बेसिकली बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज है। इसमें अभी हम लोग बेसिकली कलेक्शन डेटा का काम कर रहे हैं। डेटा कलेक्ट करके डेटा एनालाइज कराएंगे हम लोग खुद अपने लेवल पे और थाने लेवल पे, बीट लेवल पे। उससे जो भी निकलेगा, अगर कुछ उसमें जो भी अनियमितताएं पाई जाएंगी उस पर कार्रवाई करेंगे। आप लोग के लिए भी संज्ञान में है कि असम का बरपेटा जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के लोग बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं लखनऊ में?
हम जो भी होगा डिटेल्स उस पर चेक करा लेंगे। क्या यहाँ पर भी वो लोग पाए गए हैं बरबीघा के? यहाँ पे असम के कुछ लोग रहने वाले पाए गए हैं। एग्जैक्टली कहाँ के रहने वाले हैं उसकी जैसा कि मैंने अभी बताया हम लोग नोट कर रहे हैं चीजें, उसका पूरा डेटाबेस बना के कितने लोग इस तरह के रह रहे हैं उसको हम लोग अगर क्रॉस वेरीफाई कराने की जरूरत होगी हम क्रॉस वेरीफाई भी कराएंगे। जैसे नगर निगम में भी कार्यरत है उसके लिए क्या आईडी उन्होंने प्रयोग किया, क्या पहचान बताई है, उसके लिए कुछ खुलासा? अभी तो ये लोग बेसिकली अपना जो भी वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड या जो भी पेपर दिखा रहे हैं उनका बस अभी हम डिटेल्स नोट कर रहे हैं, उसको वेरीफाई अभी हम बाद में करेंगे और ये प्रोसेस अभी चलाएंगे। इसमें अभी डिटेल्ड काम होगा, ये एक जस्ट डेटा कलेक्शन स्टेज है, डेटा एनालिटिक वाली स्टेज अभी इसके बाद आएगी। ठीक है, थैंक यू सर। अब सिंगल कोई नहीं करेगा? नहीं हो गया, एजेंसी वाले भी नहीं करेंगे, बोल दिया नहीं। लड़की कर लेना तुम कर लेना बहुत सर। यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, अब तक की क्या फाइंडिंग है? ये थाना गाजीपुर के सर्वोदय नगर चौकी क्षेत्र में लवकुश नगर है, यहाँ पे एक झुग्गी बस्ती है। इस पे आज हमारे द्वारा रैंडमली एक चेकिंग अभियान चलाया गया है। इसमें जो भी यहाँ के लोग रह रहे हैं लगभग 200 के करीब झुग्गियां हैं, उसके रहने वाले लोगों से हम लोगों ने बातचीत करी है, उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक किया गया है। साथ ही साथ थाने स्तर पे एक परफॉर्मा डिजाइन करवाया गया था, वो फॉर्म इनको दिया गया है जिसमें इनके सारे पेपर की डिटेल्स वगैरह हमने नोट करा ली गई हैं। बाद में इन डिटेल्स को जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं वहां से वेरीफाई कराएंगे। साथ ही साथ इनके हम अगर किसी का कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट है तो उसको भी चेक करेंगे और जो भी होगा उस हिसाब से हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। पुलिस अधिकारी शशांक सिंह को आपने सुना और लगातार ये छानबीन जारी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, महिला पुलिसकर्मी भी कई थी जिन्होंने जाकर अलग अलग जो झुग्गी वहां पर बनी हुई थी महिलाओं से बातचीत की, महिलाओं से दस्तावेज लिए, वो दस्तावेज खंगाले हैं कि क्या उनके पास आधार कार्ड है, क्या उनके पास वोटर आईडी कार्ड है और क्या क्या दस्तावेज उनके पास हैं, कहाँ के वो रहने वाले हैं, कब से वो रह रहे हैं। ये पूरी छानबीन की गई है, पूरी जो कहीं ना कहीं डिटेल है एक तरीके से वो ली गई है। और ये पहली तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन के पास और सरोजनी नगर इलाके में पुलिस प्रशासन ने तमाम ऐसी बस्तियों में जाकर घुसपैठियों को लेकर चेकिंग अभियान चलाया था। पुलिस के आलाधिकारी पुलिस फोर्स के साथ जाकर लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड और पहचान से जुड़े तमाम दस्तावेज खंगालने में जुट गए हैं और लगातार के लखनऊ में कार्रवाई जारी है। लेकिन जो पुलिस ने छानबीन की है, जो दस्तावेज खंगाले हैं, जिन लोगों से दस्तावेज लिए हैं, जो पहचान की गई है, 122 कुल लोग हैं जो असम के रहने वाले खुद को बता रहे हैं, लेकिन क्या वाकई वो असम के हैं या घुसपैठिए हैं, इसको लेकर अब छानबीन पुलिस कर रही है। लेकिन इन लोगों के जरिए क्या कहा गया है, खास तौर पर महिलाएं हैं वो क्या कह रही हैं, जरा वो भी सुनिए। बसातन। कहाँ से हैं आप? असम से। असम से। यहाँ कब से रह रहे हैं? पैदा ही यहीं पे। सभी लोग एक दूसरे को सूचित कर कितने परिवार में कितने लोग? भाई है, हम हैं और मम्मी पापा है। आज यहाँ पुलिस क्या चेक कर रही है? यही चेक करे आप, मतलब आईडी उडी है कि नहीं है, सब चीज है, वोटर आईडी, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। कहाँ काम करते हैं आप? हम तो घर में रहती हूँ, अच्छा। हस्बैंड काम करते। कितनी बड़ी संख्या है आप यहाँ पे? आप लोग कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? कितने लोग हैं? कितने घर हैं? हमको नहीं, हम नहीं गिने हैं ना, हमको नहीं पता, बहुत है, 30 होंगे। कब से रह रहे हैं आप? बहुत दिन से। कहाँ से हैं आप? प्रॉपर कहाँ से आप? आसाम से हूँ, बरपट्टा रोड से। अच्छा, आज पुलिस यहाँ पे चेक करी, क्या कुछ चेक की, क्या पूछताछ करी? आधार कार्ड और पिन कार्ड और वोटर आईडी वाईडी है कि एनआरसी है, सब चेक कर रही है, दिखा दिया, बता भी दिया। क्या क्या है आईडी आपका? सबकी सब कुछ है। क्या है आईडी? मतलब भी आधार कार्ड, हाँ, सब है आपके पास? दिखा भी दिया। कितने हैं परिवार के सदस्य? मम्मी पापा और हम, और भाई है गांव में पढ़ता है असम में। आप लोग कब से हैं यहाँ पे? बहुत दिन से रह रहे हैं। परिवार में कितने लोग? 4 लोग या 5 लोग। 5 लोग। लगभग यहाँ कितनी संख्या होगी लोगों की? ये जो मोहल्ला पूरा आबादी है, मोहल्ला पूरा एरिया है, तो कितने लोग? बहुत लोग रहता है। कोई बाहरी का भी है, रोहिंग्या जैसे बांग्लादेशी? नहीं, सब लोग असम का ही है और वो बरपट्टा रोड का ही है इधर सब लोग। किंतु बरपट्टा रोड जो है बड़ा है, छोटा नहीं है। लखनऊ भी जितना बड़ा है, बरपट्टा रोड भी उतना ही बड़ा है। आप लोग यहाँ क्या काम करते हैं? झाड़ू पोछा, मेरे मम्मी झाड़ू पोछा करती है और मेरे पापा नगर निगम में काम करती है और हम इसमें काम करते हैं, बिल्डिंग पे झाड़ू पोछा करते हैं।
कहाँ से हैं आप? प्रॉपर कहाँ से? यहीं के, हम यहीं के। मतलब प्रॉपर यहीं? हाँ, मेरी शादी यहीं भई है। अच्छा, आपके पति देव कहाँ के हैं? यहीं के। यहीं के हैं? परिवार कहाँ है? मेरा परिवार वहाँ पे है। कहाँ? अरे पीछे रहते हैं वहाँ पे। परिवार में कितने लोग हैं? हम लोग 10 जने हैं। आईडी क्या अभी आज पुलिस क्या पूछताछ की, क्या देखी? आईडी में हमारे से सब कुछ बना हुआ है। आईडी वगैरह देखी पुलिस? नहीं, अभी नहीं देखा। अच्छा, क्या क्या है आईडी में? पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, वो भी है भैया, सब है मेरे पास। मनीषा बेगम। कब से रह रहे हैं? हम यहाँ 8-9 साल से रह रहे हैं। अच्छा, परिवार में कितने लोग? 4 लोग। आप लोग क्या करते हैं? हम लोग 4 झाड़ू पोछा के काम करते हो। अच्छा, क्या आप प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं? असम नलवाड़ी जिला के रहने वाले हम। कितने साल से रह रहे हैं? 8-9 साल हो गए। 8-9 साल जी। अभी पुलिस ने क्या कुछ देखा आईडी में? आईडी में हमारे एनआरसी कागज देखा, आधार पैन कार्ड वगैरह सब कुछ देख लिया, फॉर्म भरे। जी। तो इनका कहना है कि हम बहुत सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, हमारा परिवार यहाँ पर है, हमारी शादी यहाँ पर हुई है, इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। लेकिन अब जाहिर तौर पर जांच पड़ताल होगी। असम इनके डॉक्यूमेंट्स जो पुलिस ने खंगाले हैं उनकी पूरी डिटेल भेजी जाएगी कि वहां पर क्या वाकई इनका घर है या नहीं है, कब से वो यहाँ पर रह रहे हैं, सारी चीजों की जांच पड़ताल अब होगी। लेकिन मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के निर्देश के बाद यूपी पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ पर यह निर्णायक कार्रवाई जो है शुरू की है। कहीं ना कहीं घुसपैठियों में एक तरीके से भगदड़ का माहौल है। सीएम योगी ने 17 नगर निकायों को आदेश दिया है कि वो अपने यहाँ काम करने वाले सभी संदिग्ध विदेशी नागरिकों की तत्काल लिस्ट बनाएं। सरकार का स्पष्ट इरादा है कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे यूपी में बसने की कोशिश करने वाले किसी भी घुसपैठियों को बख्शा ना जाए। तो ये कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं सरकार की है। लेकिन वहीं पर कई पुलिस अधिकारी ये हैं कि हमें लगातार जानकारी मिल रही है कि इस तरीके से यहाँ पर घुसपैठिए रह रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पर जो है चीजें हो रही हैं, जिसके बिहाफ पर ये पूरी कार्रवाई जो है चल रही है। लेकिन कितनी छानबीन आगे होगी, कितने लोगों को जो है हिरासत में लिया जाएगा, डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा, वहां से इनके वापस देश भेजा जाएगा, ये कहीं ना कहीं अब आने वाले वक्त में साफ होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।